अस्सलाम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। जिस बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो काइंडली वो वीडियोस देख ले ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्या हैं क्लियर हो जाएं बच्चे। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। उसका हम पहला सॉल्व करेंगे बच्चे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इंटीजर इन इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर। तो बच्चे वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम किसके इक्वल है, 42 के। तो हमने उस तीन इंटीजर्स की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड। तो बच्चे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया कंसीडर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। हमारे पास बच्चे क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। हमने इसको पहले का नाम दिया एक्स का, दूसरे को x+1 और तीसरे को x+2। तो वो कह रहा था इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 42 के इक्वल। तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीनों का सम कर लेंगे x+1। फिर बच्चे हमारे पास आ जाएगा x+2। और तीनों का जब हमने सम किया तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, हमारे पास ये इक्वल आ गया था 42 के। अच्छा यहाँ पे देखें x+x+x 3x हो गया ना, हमारे पास आ गया 3x। उसके बाद हम देखें कांस्टेंट नंबर क्या आ रहा है, एक ये 1 और 2, हमारे पास आ गया +3 इज इक्वल टू 42। अच्छा बच्चे उसके बाद देखें 3x की 3 प्लस क्या उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 42 माइनस 3। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे आ गया 39। हमारे पास क्या है, यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x हमारे पास बच्चे आ जाएगा 3, 3 1 ज़ा 3, 13 3 ज़ा हमारे पास आ गया 39। x का आंसर आ गया 13। अच्छा बच्चा, अगर हमारे पास x 13 आ गया ना, तो हमने एक कंजक्टिव टर्म रखा था x+1 है ना, तो फिर x की जगह पे आ गया 13 + 1, तो कितना बन गया हमारे पास 14। उसके बाद हमने एक टर्म रखा था x+2, तो x की जगह पे आ गया 13 + 2, तो हमारे पास क्या बच्चे आंसर आ गया 15। तो हमारे पास उन तीनों टर्म्स के हमारे पास बच्चे आंसर आ गए हैं 13, 14 एंड 15। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का बच्चे क्या आ गया है, फाइनल आंसर। तो बच्चे हमारे पास ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है हमें डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC इन विच लेंथ ऑफ AC मतलब जो AC हम B की तरफ चाहते हैं, तो हमारे पास क्या इसकी लेंथ बच्चे क्या है, √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 + √15। फिर हमारे पास बच्चे फाइंड लेंथ AB इन फॉर्म ऑफ, इस तरह की फॉर्म में हमने क्या करना बच्चे, AB को फाइंड करना, वेयर A एंड B आर इंटीजर। तो बच्चे हमारे पास देखें इसकी AC की लेंथ हमारे पास ये वाली है, एरिया हमारे पास ये है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। हमारे पास बच्चे जो AC लेंथ आ रही थी ना, वो मैंने ये लिख दिया। एरिया हमारे पास उसने हमें ये फिक्स किया था, हमने लिख दिया। हमने फाइंड करना था AB। हमारे पास इसका फार्मूला था एरिया इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई बाई AC/2। तो बच्चे अगर हमारे पास किसी रेक्टेंगुलर का एरिया हमने फाइंड करना होता ना, तो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेकिन हम किसी मिसलस का मतलब कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं ना, उसे 2 पे फिर क्या करते हैं, डिवाइड। तो हमारे पास बच्चे ये आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये इसकी बेस थी ना, ये लाइन जो थी ये थी इसकी बेस, ये वाली ये जो ग्राउंडेड है, और ये थी इसकी हाइट। हम बच्चे करते हैं बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए हमारे पास एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू आ जाएगी। क्या थी बच्चे एरिया की वैल्यूज़, एरिया की हमारे पास वैल्यू थी 1 + √15 इज इक्वल टू AB की हमारे पास वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने AB फाइंड करना था, मल्टीप्लाई बाय बच्चे AC की हमारे पास वैल्यू थी √3 + √15 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बच्चे ये जो 2 इधर डिवाइडेड उस तरफ जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 + √15 इज इक्वल AB क्या आ गया बच्चे, फिर हमारे पास √3 + √5। तो देखें अब ये हमें आंसर चाहिए AB का, ये हम इसके साथ आ रही है ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड। तो चले मैं ऐसे लिखता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ हमारे पास डिवाइड में हम लिखते हैं इसे 1 + √15। तो फिर हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा √3 + √5। इस तरफ हमारे पास बच गया A एंड B। सही है बच्चे। अच्छा अब हमारे पास ये वैल्यूज हमने इसे लेके आना था, A ऑफ √3 + B ऑफ √5 है ना। हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। जब बच्चे हम रैशनलाइज करेंगे ना, हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसे फिर न्यूमिनेटर के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। अच्छा ये प्लस आना, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस। तो बच्चे हमारे पास आ गया 2 × 1 + √5 ओवर √3 + √5। बच्चे हम रैशनलाइज कर रहे हैं ना, हमारे पास
साइन क्या हो जाएगा अब चेंज, हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और नीचे भी हमारे पास आ गई ये सारी वैल्यूज़ ए इज़ इक्वल टू ए एंड बी। अच्छा बच्चे अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू तो आपस में हमारे पास आ जाएगा ऊपर 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। फिर बच्चे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। सेम इसी तरह से मैं ऐसे लिखूँगा, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। फिर बच्चे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए एंड बी। अच्छा बच्चे ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। हमारे पास एक फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इससे हम लिखते हैं बच्चे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फर्ज कर लीजिए स्क्वायर रूट 3 है ना हमारे पास, ये ए है और स्क्वायर रूट 5 हमारे पास बी है। ये हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। इसकी जगह पे फार्मूला आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बच्चे देखिए ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, वाली हमारे पास आ गया 2 एज इट इज़ बाहर। ये जो 1 है ना पहले इन दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, जब 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी जैसे थी हमारे पास। उसके बाद बच्चे ये प्लस स्क्वायर रूट 15 जो है ना, ये दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 15, ये ब्रैकेट क्या होगी क्लोज। फिर बच्चे हमारे पास नीचे आ गया था ए का स्क्वायर, ए था हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस बी का स्क्वायर, बी था हमारे पास स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास बच्चे ऊपर वैल्यूज बच गई है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस। अच्छा जब ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस। फिर बच्चे 15 अंदर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो नीचे हमारे पास देखें क्या आ गया, ये आ गया 3 एज इट इज़ आ गया माइनस 5। तो ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ बन रही है बच्चे 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस ये बन गया बच्चे 45। क्या बन गया 45, 15 3 बार 45 होता ना, हमारे पास बन गया 45 माइनस ये आ गया 75 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, क्या आ गया माइनस का 2। ये वाला 2 इससे क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया माइनस ऊपर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये जो 45 है ना बच्चे, इसे मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 बार 45 होता है ना। फिर हमारे पास आ गया 75, क्या आ गया बच्चे 75 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 25 3 ज़ा 75 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस बाहर, ये वाला माइनस इधर आ गया ना हमारे पास। बच्चे हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5। क्या बन गया 3 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 3 स्क्वायर होता है 9 का, 9 का अगर मैं 3 की पावर 2 लिख दूँ तो पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास 3 बाहर आ गया अंदर 5। ये 25 है ना, मैं अगर लिख दूँ ना 5 का स्क्वायर तो ये क्या होता है 25, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया हमारे पास 3। अच्छा बच्चे अंदर इसको ना माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। अब देखो स्क्वायर रूट 3 वाली कितनी वाली, एक ये और एक ये 5 है और ये एक, 5 में से एक ये तो हमारे पास 4 बच गए, हमारे पास बच गए 4 स्क्वायर रूट 3 बचे स्क्वायर रूट 5 वाले 2 वैल्यूज, एक की और एक ये प्लस की और ये किसकी है माइनस की। हम लिखे ना 1 माइनस 3 तो आ जाता है -2, हमारे पास आ गया 2 -2 स्क्वायर रूट 5। तो ये बचे हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये ए हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास देखें ये आ गया ए किसका आंसर आ गया बी का। बच्चे यही हमारे पास इसका क्या होगा फाइनल आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ रेक्टेंगुलर है साइड ऑफ लेंथ, हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास उसकी हाइट हो जाएगी बच्चे, तो बिर्थ हो जाएगी हमारे पास इसकी। तो हमने क्या करना है बच्चे, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर a b आर इंटीजर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया सेम इसी तरह से हमने करना है। तो बच्चे उसने हमें क्या दिया था, उसने हमें साइड लेंथ जो थी ना, साइड की लेंथ बच्चे उसने हमें दी थी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 है ना। तो बच्चे हमारे पास आ गई थी 18 को चेंज कर सकता हूँ देखना, 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको मैं लिख लूँगा बच्चे 2 प्लस 9 को मैं लिख सकता हूँ ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 3 2 6, लेकिन स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा ना हो जाएगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये
स्क्वायर रूट से अब कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया -6 × 2 है ना। तो 6 2 = 12, हमारे पास बचे आ गया 12, माइनस का क्या आ गया 12, क्योंकि यहाँ पे 3 2 = 6 आ गया। फिर स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा ना, जब दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं पावर ऐड, तो हमारे पास ये बन गया स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास बच गया 2 फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बचे हमारे पास आ गया -12। तो सिंपली देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 में से हमारे पास बचे 12 गए, तो हमारे पास आ गया -2, क्या आ गया -2। उसके बाद अगर हम देखते हैं 15 में से बचे हमारे पास 4 चला जाता है, हमारे पास आ जाता है 11 स्क्वायर रूट 2। तो यही हमारे पास बचे, इसका क्या होगा फाइनल आंसर। बचे हमारे पास 9 है ना, अगर मैं बना लूँ 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो फिर 3 बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 स्क्वायर रूट 2। हमारे पास बचे ब्रीथ, उसने हमें क्या थी हमारे पास ब्रीथ, ये थी हमारे पास बचे 5 - 4 / स्क्वायर रूट 2। इसे भी मैं चेंज करके लिख सकता हूँ 5 - 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो बच्चे हमें पता है 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल होता है बच्चे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 के। हम क्या करते हैं इसे b = 5 - 2, इस वाले को इस पे डिवाइड करते हैं, ये चीज़ बन जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ये चीज़, क्योंकि दोनों पे डिवाइड हो रहा था ना। मैं इसी के साथ भी लिख सकता हूँ, इसके साथ मैं इसे ऊपर लिख दिया, इस वाली ये चीज़ बन गई, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे 2 वाली थी, एक एज इट इज़ रहेगी और इसके साथ ये मिलके बन गया स्क्वायर रूट 2। अच्छा बच्चे, हमने फाइंड करना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। मैंने आपको कहा था ना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं बच्चे वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। जब रेक्टेंगुलर का करेंगे ना बच्चे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, हमने ये एरिया फाइंड करना था, तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा एरिया जो है वो आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है बच्चे, देखना हमारे पास एरिया = लेंथ बच्चे हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास आया था 2 + 3 स्क्वायर रूट 2 ये वाला। उसके बाद बच्चे हमारे पास मल्टीप्लाई विड्थ क्या आई थी, हमारे पास थी 5 - 2 स्क्वायर रूट 2, और ये दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, हमने सिंपल इन्हें क्या करवा लेना बच्चे मल्टीप्लाई। पहले ये वाला 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, ये सारी वैल्यूज इनके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। तो चले मैं इसे लिखता हूँ अलग करके 2 स्क्वायर रूट 2, फिर किसका साइन है प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये सारी वैल्यूज़ अब इसके साथ जाके क्या होगी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बच्चे सिंपली वैल्यूज़ आ जाएगी 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10 -2 2 = 4, साथ में आ गया स्क्वायर रूट 2, फिर 5 3 = 15, साथ में स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस बचे 3 2 = 6 स्क्वायर रूट 2। तो कांस्टेंट नंबर हम, अच्छा बच्चे हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। हमने बच्चे 2 नंबर खुद से सिलेक्ट करने हैं और उनको प्लस करके ना इक्वल रख देना 68 के, और उनको डिफरेंस का मतलब माइनस करना, और उनको माइनस करके ना 22 के इक्वल रख देंगे। तो चलिए मैं वो नंबर लिखता हूँ बच्चे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो वो 2 नंबर हमारे पास, वो 2 नंबर x एंड y। जब हम इन दोनों का नंबर का सम करेंगे ना तो ये इक्वल आ रहा था 68 के, जब हम बच्चे इनका डिफरेंस कर रहे थे ये किसके इक्वल आ रहा था हमारे पास 22 के। अब आपने क्या करना है इन दोनों के आंसर फाइंड करने, कैसे x और y की वैल्यू निकालनी है बच्चे। हमारे पास ये इसका सम आ गई या क्या आ गया डिफरेंस। अगर हम क्या लिख रहे हैं इधर इन दोनों को, इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसका नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अगर मैं लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में ऐड करना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखना x + y = 68, फिर बचे x - y = 22। ये प्लस के दोनों तो हमारे पास बन गए 2x, एक और एक 2 हो गए ना हमारे पास, लेकिन ये प्लस माइनस के ये आपस में क्या हो गए कैंसिल। = बचे ये भी ऐड, अगर ये सारी इक्वेशन ऐड हो रही तो ये भी क्या हो रही है ऐड। 68 में 2 ऐड की तो हमारे पास बन गया 70, 70 में 20 ऐड की तो हमारे पास बन गया 90, क्या बन गया बच्चे 90। तो ये देखो हमारे पास जो है ना ये वाली वैल्यूज 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ जो आ गया डिवाइड, हमारे पास आ गया 90/2। तो बच्चे हमारे पास x का आंसर आ गया 45, क्या आ गया 45। अच्छा x हमारे पास आ गया, अब y फाइंड करना, जब x आ जाए तो y फाइंड करना मुश्किल नहीं है, सिंपल आप क्या करें इसको इक्वेशन 1 में रख लें, x इधर पुट कर लें इधर पुट कर लें, कोई मसला नहीं है। तो बच्चे हम क्या करते हैं ये जो हमारे पास 45 ने इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x + y, तो x की जगह पे आ गया 45 + y = 68। तो y बच्चे ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना 68
हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 68 में से 45 गए तो हमारे पास कितने बचे जाएंगे बच्चे, सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखना 68 माइनस 45 हमारे पास आ गया बच्चे 23। हमारे पास जो y का आंसर था ना वो क्या आ गया बच्चे 23। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने बच्चे वो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024, मतलब कि 2024 में जो मौसम था लाहौर का बहुत ही गर्म था गर्मियों के दिनों में। तो वो टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर जो न्यूज़ में उसने टेम्परेचर बताया ना कितना था 48 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बाय यूजिंग फार्मूला, तो हमने बच्चे क्या करना है टेम्परेचर फाइंड करना है एज फारेनहाइट स्केल। तो बच्चे हमारे पास टेम्परेचर कितना था, कितने डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर को हम सेल्सियस में देख रहे हैं 48 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला है ना, यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस का साइन है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 48, बाकी हमारे पास वही वैल्यूज़ है बच्चे। तो देखो हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस बच्चे था 48 डिग्री, हमारे पास फार्मूला था, उसने कहा था यूजिंग फार्मूला, हमारे पास ये वाला फार्मूला था ना बच्चे। हमने क्या करना है, जहाँ पे सी आ रहा है ना हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, उसका टेम्परेचर कितना था बच्चे, हमारे पास टेम्परेचर था 48 प्लस 32, सिंपल सा है बच्चे। अब आपने क्या करना है, आपने करना है 9 डिवाइडेड बाई 5, जो आंसर ये आंसर है ना हमारे पास 1.8। तो आपने बच्चे इसको ना 49 उससे मल्टीप्लाई कर देना 48 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 86.4। इसको हमने बच्चे फारेनहाइट से में जब किया था हमारे पास आया था 1.8, जब हमने इसको ना 48 से बच्चे मल्टीप्लाई किया ना हमारे पास आ गया, क्या आया हमारे पास आंसर आया था, इसका भी आया 86.4 और प्लस 32 और इसमें ऐड हम बच्चे क्या कर देंगे, इस वाली इसमें ना हम प्लस 32 कर देंगे, प्लस 32 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 118.4। हमारे पास जो टेम्परेचर आ गया ना बच्चे वो आ गया हमारे पास 118.4। ये हमारे पास बच्चे इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज़, क्या हमारे पास 72 ईयर्स, मतलब कि वो कह रहा है कि बच्चे और वालिद की एज का मजमूआ किसके इक्वल है 72 के। फ़र्ज़ कर लें हम बच्चे की एज लिख रहे हैं x और जमा मजमूआ है ना सम, वाई की बाप की एज दोनों को मिला के कितनी हो रही है हमारे पास 72। वो कह रहा है बच्चे की एज और वालिद की एज दोनों का सम करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है 72 के। उसके बाद वो बच्चे क्या कह रहा है 6 ईयर अगो, यानी कि 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, यानी कि 6 साल पहले जो वालिद की एज है ना बच्चे से 2 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, यानी कि अब आप बताना है कि 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी। किस तरह के सवाल हैं यार आपके सामने, चलें ठीक है, इसे मैं बिल्कुल अच्छे और इजी अंदाज में करता हूँ बच्चे सॉल्व। चले बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास है बच्चे की एज, ये हमारे पास है उसके फादर की एज। हमने हिसाब लगाना है 6 साल पहले का, है ना। फ़र्ज़ कर ले अगर ये हमारे पास 26 है तो हम 6 साल पहले करना हो तो हमने तो 6 साल 6 ना 26 में से 6 को माइनस करना होगा, है ना। तो बच्चे हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 साल पहले ये हमारे पास है मौजूदा एज, ये वाली वालिद की, और ये किसकी है बच्चे की। हम 6 साल पीछे चले जाते हैं, तो अगर 6 साल पीछे जाना है तो फिर 6 साल आज के वाले साल से क्या करने होंगे माइनस, मतलब कि मेरी अभी एज 25 साल है, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि मेरी 6 साल पहले क्या थी तो मुझे 25 में से 6 क्या करना होगा माइनस, मेरे पास 19 रह जाएंगे। तो इससे मुझे समझ आ जाएगी मेरी एज क्या थी 19। हम बच्चे की भी 6 साल पहले देख रहे हैं और वालिद की भी देखिए हमारे पास, ठीक है बच्चे। अच्छा उसके बाद उसने एक और चीज़ कही थी, उसने कहा था कि ये जो बच्चे की एज है ना, तो 6 साल पहले 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द सन ऑफ एज, यानी कि बच्चे की जो एज थी ना उसके फादर की एज उससे 2 गुना ज़्यादा थी। तो हम क्या करेंगे 6 साल पहले, तो हम बच्चे की जो एज थी ना उसको 2 से बच्चे क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया y माइनस 6। अब देखें 2x से मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 12, फिर बच्चे हमारे पास है y माइनस 6। ये 6 प्लस माइनस के इस तरफ आ गई, किसका हो जाएगा प्लस का, हमारे पास आ गया बच्चे 2x माइनस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू y। अच्छा बच्चे हमारे पास है 2x, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 6, तो हमारे पास प्लस माइनस हुआ, हमारे पास आ गया माइनस का 6, जो बड़ी वाले के साथ साइन है वही आता है इज इक्वल टू y। तो देखो हमने बच्चे y की वैल्यू बना ली, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यूज़। हमारे पास जब बच्चे की और वालिद की एज का जो मजमूआ था किसके इक्वल था, सम ऑफ फादर एंड सन,
72K, तो जहाँ पे y आ रहा है ना वहाँ पे बच्चे मैं y की वैल्यू एंटर करवा देता हूँ। ये वाली हमारे पास है, ऊपर इक्वेशन में देखिए तो हमारे पास है x प्लस जहाँ पे y आ रहा है बच्चे y की जगह पे मैं ये वाली जो y की वैल्यू बनी ये एंटर करवा देता हूँ। 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। ये हमारे पास है बच्चे x मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ये जहाँ पे y आ रहा था ना y की जगह पे मैं वैल्यू एंटर करवा दी, और ये दोनों किसके इक्वल थे 72 के। तो मैंने क्या किया बच्चे 72 के इक्वल रख दिया, तो ये हमारे पास मिलके बन गया 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। ये बच्चे 6 माइनस का उस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का, हमारे पास आ गया 72 प्लस 6, तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 78। क्या आ जाएगा 78। अब देखिए हमारे पास x 3x इज इक्वल टू 78, तो ये जो बच्चे x 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3। हम 78 को डिवाइड पे 3 करें तो हमारे पास आ जाता है 26, तो x हमारे पास बच्चे क्या आ गया 26। यानी कि जब बच्चे की मौजूदा एज है ना, अभी की जो बच्चे की एज है वो क्या थी 26। अगर हमें 6 साल पहले की देखना हो ना, इससे 6 साल पहले हम लिखते हैं 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, यानी कि 6 साल पहले। तो हमें फिर क्या करना होगा बच्चे, इसमें से 6 को क्या करना होगा माइनस, अभी तो बच्चे की मौजूदा एज आई है हमारे पास 26, हमने 6 साल पीछे जाना हो तो बच्चे की 26 में से 6 को क्या कर लिया माइनस, तो बच्चे की जो मौजूदा एज थी बच्चे वो क्या थी 20। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक मिरहा नाम की बच्ची है, क्योंकि इनको तो मिल नहीं रहा, मैथ वालों को कोई कंटेंट तो मिल ही नहीं रहा कि क्या ऐड करें क्या नहीं, अजीब अजीब सवाल ऐड कर दिए 7 क्लास वाले सवाल। अच्छा बच्चे हमारे पास एक बच्ची जिसका नाम है मिरहा, बॉट अ टॉय फॉर, मिरहा एक खिलौना खरीदती है बच्चे कितना 1500 का, एंड सोल्ड फॉर, और बेच देती है कितने का 1520 का। मतलब भला मुझे ये बताओ बच्ची क्यों ये चीज़ें काम कर, छोटी सी बच्ची वो कैसे 1500 को ले गए 1520 का सेल कर दी, अजीब है यार। चले फिर भी हमें क्या है, हमने तो करना ही है, जो हमें आ जाए हमने तो वो करना ही है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, लो जी अब हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। जो मिरहा ने 1500 का खिलौना लिया ना और 1520 का बेच दिया, अब आपने बताना है कि चलो जी बेचारे ने जो 20 रुपये कमाए है वो कितनी प्रॉफिट हुई है, उसके 20 रुपये में प्रॉफिट निकालनी है आपने। चलें मुल्क की तकदीर बदलते हैं। हमारे पास बच्चे क्या फार्मूला है इसका, 1500 ख़रीदा कितने का है 1500 का, ये होगी हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितने का है हमारे पास, तो ये हमारे पास बच्चे होगी सेल प्राइस 1520 है ना। तो मैंने अलग से लिख दिया बच्चे, हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी 1500 का आया था, और सेल प्राइस हमारे पास आई है 1520 की। अगर प्रॉफिट हमने निकालनी हो ना बच्चे तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम सेल में से कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो देखिए हमारे पास सेल प्राइस थी 1520, उसमें से चली गई कॉस्ट प्राइस है ना, तो हमारे पास बच्चे प्रॉफिट कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20, बेचारी ने 20 रुपये कमाए हैं। उसके बाद अब आपने देखना है कि ये जो 20 रुपये है ना, तो ये 1500 का कितना बनता है, ठीक है। जो 20 रुपये है ना 100 में से देख, इसे हम अगर 100 में से चेक करते हैं ना तो उसके कितने परसेंट उसे पैसे बचत हुई है, कितने परसेंट उसे बचत हुई है। तो बच्चे हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है बच्चे, हम यहाँ पे ना परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि उसने बेचारे ने जो 20 रुपये कमाए ना, अब हमने ये भी चेक करना है कि 100 में 100 अगर 100 रुपये थे ना, 100 में से उसे कितनी बचत हुई है। तो चलो देखते हैं। परसेंटेज निकालने का बच्चे हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे देखिए हमारे पास उसने बेचारे ने 20 रुपये कमाए थे, टोटल आया कितने का था 1500 का था ना, तो हमने जितने उससे बचत हुई है हमने वो टोटल जितनी भी थी ना वैल्यू, जितने का टोटल उसने ख़रीदा था हमने उस पर डिवाइड कर दिया और 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो उसका हमारे पास देखिए बच्चे 20 ओवर जो हमने किया ना 1500, तो हमारे पास आ गया था 0.0133। उसके बाद हमने क्या किया, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास इसकी प्रॉफिट बच्चे कितनी आ गई 1.333। मतलब कि उसने इसे इतने परसेंट प्रॉफिट हुई है, कितने परसेंट बच्चे से प्रॉफिट हुई है 1.33 है ना बच्चे। चलें यही था हमारे पास सिंपल सा सवाल जो हमने हल कर दिया बच्चे। अब हमारे पास क्या होगा इसका लास्ट सवाल हो, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। क्या हमारे पास सालाना इनकम है जो तैयब की वो कितनी है 9,60,000। वो कह रहा है इसका दौरान, फिर वो कह रहा है द एक्सेप्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ, अगर हम उसको 0.075 के हिसाब से देखें ना 0.75 के हिसाब से, तो हमने देखना है उसने कितना टैक्स पे किया है, ठीक है बच्चे। इस परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारे पास फार्मूला बच्चे तो होता है इसका डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम का फार्मूला हमारे पास टोटल इनकम
माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो देखो बच्चों टैक्सेबल इनकम है ना हमारे पास, तो टोटल उसकी सैलरी कितनी थी 9,60,000। ठीक है बच्चे, हमारे पास ये आ गई यहाँ पे मैंने लिखी है 9,60,000। तो वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये इसका फार्मूला था माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट की। तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम बच गई ना वो बच गई 8,30,000 बचे सिंपली। उसके बाद टैक्स रेट कितना था इस इनकम पे, टैक्स रेट कितना था 75%, 0.75। अगर बच्चे मैं 0.75 इसको मैं डिवाइड करूँ ना 100 पे, ये जो हमारे पास है 75 डिवाइडेड बाई 100 है ना, तो हमारे पास बचे ये अगर मैं ऐसे करता हूँ 0.75 डिवाइडेड बाई 100, हमारे पास बच्चे आंसर आ गया 7.5 इसकी पावर -3। तो पावर -3 आ जाए तो मतलब कि हमारे पास आ जाता है 0.003 थी ना पावर -3, 3 0 आ गया, फिर 75 आ गया बच्चे। टैक्स रेट ये आ गया। टैक्स अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टैक्सेबल इनकम बच्चे हमारे पास ये थी ना, मैंने ये लिख दी, फिर टैक्स रेट कितना था हमारे पास ये। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता चल जाएगा उसका टैक्स अमाउंट कितना पड़ा है, 6,225 रुपये टोटल बच्चे। मैंने इसे जल्दी में समझा दी, ये बिल्कुल आसान सवाल था बच्चे। हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने बच्चे कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना, मतलब कंपाउंड इनकम जो हमारे पास हमने वो फाइंड करनी है। कितना है हमारे पास, देखिए बच्चे जो हमने उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी है ना वो कितनी है 3,75,000। वो कह रहा है फॉर 1 ईयर, और टाइम कितना हमारे पास बच्चे 1 साल का, एट द रेट ऑफ 14% के हिसाब से। ठीक है, एनुअली हमने ये चेक करना है हमारे पास। देखें बच्चे उसने जो हमें कम प्रिंसिपल अमाउंट दी थी वो कितनी थी 3,75,000। रेट इंटरेस्ट कितना था हमारे पास 14%। अगर आप इसको बच्चे 100 पे डिवाइड कर दोगे आपके पास आ जाएगा 0.14। टाइम कितना था हमारे पास 1 साल का। ठीक है बच्चे, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिख दिया इधर। ये होता है P मल्टीप्लाई बाई इंटू 1 प्लस R, इसकी पावर आ जाती है T फिर -P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या था बच्चे, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000, फिर मल्टीप्लाई बाय बचे 1, और हमारे पास रेट था ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वही आ गया। टी हमारे पास, टी का मतलब हमारे पास टाइम कितना था 1 साल का था, मैंने 1 लिख दिया। फिर एज इट इज़ बचे ये क्या आ गया -P था ना, तो -P प्रिंसिपल आप हमारे पास क्या थी, प्रिंसिपल अमाउंट ये थी ना, ये वाली दोनों पे आ रहा था P, तो मैंने वो वैल्यू लिख दी। जो हमारे पास साइन आर था वो अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5,000 बचे। हमारे पास कितना आ गया 52,500। ठीक है, ये हमारे पास इसका बचे 52,500।